हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 9 एक्सरसाइज 14.2। तो नंबर 2 प्रॉब्लम देखो। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलो। मतलब 40 इंजीनियर है, घर से ऑफिस का डिस्टेंस इन किलोमीटर दिया हुआ है 5 किलोमीटर, 5, 19, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह 3 मतलब फर्स्ट जो इंजीनियर है उसका डिस्टेंस है घर से ऑफिस का 5 किलोमीटर। सेकेंड जो इंजीनियर है उसका डिस्टेंस है घर से ऑफिस तक 19 किलोमीटर। थर्ड जो इंजीनियर है 7 किलोमीटर। फोर्थ जो इंजीनियर है 12 किलोमीटर। फिफ्थ जो इंजीनियर है उसका डिस्टेंस घर से ऑफिस तक 3 किलोमीटर। ऐसे ही 10 किलोमीटर, 9, 14, 10, 12, 7, 2, 20, 17, 8, 9, 25, 18। इसी तरह टोटल 40 इंजीनियर का डिस्टेंस गिवन है। यहाँ से काउंट करो 40 है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included। ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इस मैथ से हम अब बहुत कुछ सिखाएंगे। नंबर 1, एक टेबल करना पड़ेगा। मेन टॉपिक डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस लिखना और डिस्टेंस यहाँ लिखना क्लास इंटरवल। नाउ क्लास इंटरवल क्या है, इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन में गिवन है द फर्स्ट इंटरवल और क्लास इंटरवल 0 to 5 एंड साइज 5 होगा। मतलब ईच क्लास इंटरवल का साइज 5 होगा। स्टार्टिंग होगा 0 to 5, तो स्टार्टिंग हुआ 0 to 5। देखो 0 to 5 का साइज 5 कैसे? अच्छा, पहले बोलता हूँ जो क्लास इंटरवल है फर्स्ट जो नंबर है उसको बोलूँगा लोअर लिमिट और सेकंड जो नंबर है उसको बोलूँगा अपर लिमिट। फर्स्ट नंबर को बोलूँगा लोअर लिमिट और सेकंड को अपर लिमिट। अपर लिमिट बड़ा होगा ऑलवेज फ्रॉम लोअर लिमिट से। तो साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 - 0 5 होता है। इसके बाद 5 to 10 लो, यहाँ लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 10 है। साइज कितना होगा? देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 - 5 5 होता है। इसके बाद 10 to 15, यहाँ लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 15 है। तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करो, साइज 5 ही होगा। इसी तरह 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। कितना दूर जाऊँगा यहाँ देखना पड़ेगा। जो डाटा गिवन है जिसको कहेंगे यहाँ इस डाटा में सबसे हाईएस्ट कौन है? देखो सबसे हाईएस्ट देखो 32 दिख रहा है। तो जैसे कि 32 हाईएस्ट डाटा दिख रहा है। हाँ, तो इंटरवल स्टार्टिंग है 0 to 5 और साइज इंटरवल का इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। इसका साइज 5 होना होगा। तो लास्ट टेबल हो गया 30 to 35 क्योंकि इसी के अंदर है 32। ठीक है, नाउ सेकंड टॉपिक है ये जो इंटरवल 0 to 5, इसका मतलब क्या है हम देखूंगा चार्ट में 0 से 5 तक कितना डाटा गिवन है। अब एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को देखो, काउंट होगा 0 से, लोअर लिमिट से काउंट होगा, अपर लिमिट काउंट नहीं होता है 5 को छोड़ के। मतलब 5 के आगे तक, मतलब 0 से 4 तक कितना डाटा गिवन है, यही प्रोसेस को यहाँ पे गिवन है 5 नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि 5 to 10 काउंट होगा 5 से 9 तक, 10 को काउंट अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे। ईच क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट काउंट किए, यहाँ 5 काउंट किए, फिर जब सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये सेकंड क्लास इंटरवल, जब सेकंड इंटरवल में जाऊँगा 5 फिर से काउंट हो जाएगा, 5 फीट से काउंट हो जाएगा। मतलब एक ही चीज़ बार बार काउंट हो जाएगा,
एक ही चीज़ बार बार काउंट हो जाएगा, ये एरर आएगा। इसीलिए अगर फर्स्ट इंटरवल में अपर लिमिट 5 को नहीं काउंट किए तो देखो यही 5 हम सेकेंड इंटरवल में फर्स्ट जो लोअर लिमिट है 5 उसको काउंट किए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगर हम फर्स्ट इंटरवल के अपर लिमिट 5 को काउंट कर लेते हैं, ये 5 तो फिर यहाँ सेकेंड इंटरवल में आएगा, फिर से काउंट करूँगा, एक ही डाटा बार बार काउंट करूँगा, ये तो भूल है ना, ये तो भूल होगा, ये तो एरर होगा। इसीलिए ईच क्लास इंटरवल के अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब सिखाऊंगा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या है? अब देखो 0 से 5 मतलब 0 से 5 के आगे तक डाटा कितना है, अगर ये फाइंड करो। देखो एक 3 है, 3 हुआ एक, और कहाँ पे है देखो 0 से 4 तक मतलब 5 के आगे तक, ये 2 मिल गया, 2 हो गया, और कोई है, फिर से 3 मिल गया। डाटा यहाँ पे डाटा रिपीट हो सकता है, उसको काउंट करूँगा। ये 5 नहीं लूँगा, ये 5 नहीं लूँगा, बिकॉज अपर लिमिट को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे है देखो, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, और कोई है, और कोई नहीं है। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल 5। तो टैली मार्क्स का प्रोसेस अब देखो, एक को हम काउंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से दिए, एक स्ट्रेट लाइन हुआ, इसको देखो अलग से दिखाता हूँ। यहाँ देखो तो 5 हुआ, तो 1 लिखोगे, 1 एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स प्रोसेस के 5 हुआ, 1 2 फिर से दाग, 3 फिर से स्ट्रेट लाइन, 4 फिर से 4। जब 5 काउंट करूँगा यहाँ 5 नहीं देना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जब 5 होगा, फर्स्ट जो लाइन था उसका टॉप और लास्ट जो लाइन हुआ उसका बॉटम ऐड कर दो, ये हुए 5। यहाँ टोटल नंबर कितना हो कि 5, इसको कहेंगे टैली मार्क्स। तो देखो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। तो कितना नंबर आया? 5 आया। तो 5 इज ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब है 0 से 5 के अंदर जो कितना डाटा है, 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है 5, जितना डाटा हो ना क्यों, उसको फ्रीक्वेंसी बोलूँगा। यहाँ 5 है, मोड 5, तो 5 इज ए फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक 5 to 10। तो 5 to 10 देखो कहाँ पे, देखो 5 to 10, तो 5 से स्टार्ट होगा, 10 से आगे 9 तक काउंट करोगे। हाँ, ये 5 हो गया, 1 10 नहीं लूँगा, और कहाँ पे, यहाँ 2 7। हाँ, और कहाँ पे है देखो, ठीक से देखना। हाँ, या फिर से 7 9 7 8 5। ओके 5, और कहाँ पे है देखो 9 6 7 6। ठीक से देख लो। हाँ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मोट नंबर होगा 11। तो फ्रीक्वेंसी होगा 11। फ्रीक्वेंसी 11 मतलब, फ्रीक्वेंसी मतलब 5 से 10 के अंदर कितना डाटा गिवन है, वो नंबर को बोलूँगा फ्रीक्वेंसी। 5 के 10 के अंदर कितना डाटा गिवन है, उस नंबर को बोलूँगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो तो 11 कैसे लिखेंगे? यूज टैली मार्क 1 2 3 4। जब 5 होगा, इस टॉप से बॉटम तक ऐड कर दो, 5 हो गया। 5 तो नहीं 11 है, तो फिर से काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ से 5 आया। हाँ, 4। जब 5 लिखोगे, ये ऊपर से नीचे दाग काट दो, ये 5 हुआ। 5 + 5 10, 10 तो नहीं 11 है, और एक बाकी है, एक लिखो, ओनली 1 लिखो, ओनली 1 + 1 कितना हो गया? 11 हो गया। देखो इसी तरह यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे काट दो, 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे काट दो, 1 हो गया। 11
हो गया 11। ओके, ठीक है, समझे। इसी तरह हम लोग टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी निकालेगा। इसी तरह जैसे कि 0 से 5 किए, 5 to 10 किए, इसी तरह होगा। हाँ, 10 से 15 देखो, 10 से 15 देखो, ये करना पेंसिल से है तो अच्छा होगा। 10 से 15 मतलब हम काउंट करेंगे, 10 से स्टार्ट होगा 14 तक। देखो क्या एक काटा साइन देता हूँ, 10, 11, 13, 12 और फिर से 10, 12, 11 और कोई है क्या? हाँ 12, 15 नहीं होगा। हाँ 12, 14, 15 नहीं होगा, 12। अब काउंट करो, क्रॉस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और कोई है 8 9 10 11। यहाँ पे भी 11 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखो 11। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोले थे? 10 के 15 इंटरवल के अंदर कितना डाटा गिवन है, 1 है ना 2 है ना 3 है, जितना डाटा गिवन होगा उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि तुम लोग का क्लास में अगर मैथ टेस्ट होता है 10 मार्क्स का, तो 10 कितने को मिला मैथ्स में? 1 को मिला तो फ्रीक्वेंसी 1 होगा। हाँ, अगर 10 मिलता है सब 15 को तो फ्रीक्वेंसी 15 होगा। ठीक है, अगर 0 मिलता है तो 10 का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 10 कितने आदमी को 10 मैथ के एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 10 कितने आदमी को मिला? दिस डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 9 आउट ऑफ 10 के अंदर 9, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 कितने लोग को मिला? 1 को मिल सकता है, 10 को मिल सकता है। दिस डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ 11 है। फिर एक ही तरह होगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 हुआ। अब 5 तो यहाँ काट दो, ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 तो यहाँ काट दो, 5 हो गया। नेक्स्ट 5 + 5 10, लेकिन होगा 11, तो एक बाकी है, एक ही लाइन होगा 1 ऐड करने से 11, तो इसको ही करेंगे टैली मार्क। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 11। समझे? ओके, इसी तरह 15 to 20 काउंट करना है, 20 to 25 एक ही है तो 1 होगा टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी 1। इसी तरह करना पड़ेगा। अब नियम है, देखो फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 5 से 5 + 11 11 9 1 1 2 ऐड करो, 40 आएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 40 इंजीनियर, यहाँ पे 40 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टोटल इंजीनियर। मतलब अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखो तुम्हारा क्लास में 40 है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैथ का एग्जाम होता है 10 मार्क्स का, तो 10 आउट ऑफ 10 कितने लोग को मिला? सोचो 10 ऑफ 10 मिला, सोचो 15 स्टूडेंट को 10 आउट ऑफ 10 मिला। 9 आउट ऑफ 10 कितने को मिला? तो 5 को मिला। ठीक है, कितना हो गया? 15 + 5 20। अच्छा 8 कितने को मिला? सोचो 5 को मिला। ठीक है, 7 कितने को मिला? तो 7 10 को मिला, तो 10 10 20 30 35। 6 कितने को मिला? 6 5 को मिला, 40। 0 कितने को मिला? 10 को मिला। वो ऐड करो, देखो 10 10 20 30 40 50 और सोचो 50 है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ देखो, तो फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 आउट ऑफ 10 कितने आदमी को मिला? 15। तो 15 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10 कितने लोग को मिला? 5 लोग को मिला, तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर 9। 8 आउट ऑफ 10 कितने को मिला? सोचो 5 को मिला, तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैथ्स नंबर 8। 7 आउट ऑफ 10 कितने को मिला? 10 को मिला, तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर 7। अब जब फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे
हाँ ऐड करने से क्या होगा, टोटल होगा स्टूडेंट। जब फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल होगा स्टूडेंट होगा 50, यहाँ पे भी 50। ठीक है, समझे। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, यही कंसेप्शन यहाँ पे हो रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन था व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर, इसको कहते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे देखो 36 आउट ऑफ 40 इंजीनियर हैव देयर हाउस बिलो 20 किमी डिस्टेंस, मतलब 20 से कम, मतलब 20 किमी से कम डिस्टेंस कितने आदमी का है, 36 आदमी का है। क्यों, कैसे हम लोग को आए समझ में। देखो 0 से 5 किलोमीटर, 5 to 10, 10 से 15, 15 to 20 मतलब 20 से कम किलोमीटर, 20 से कम किलोमीटर डिस्टेंस या 9। तो इस चारों को ऐड कर दो, ये 5 + 11 + 11 + 9 ऐड करो। 5 + 11 + 11 + 9 ऐड करने से क्या मिलेगा, ऐड करने से मिलेगा 36। सो 36 आउट ऑफ 40 इंजीनियर हैव देयर हाउसेज बिलो 20 किमी डिस्टेंस। नंबर 1। नंबर 2, तुम इसको भी लिख सकते हो। तो बाकी जो इंजीनियर है, बाकी कितने, 4, 1 + 1 + 2 4, बाकी चारों इंजीनियर का डिस्टेंस 20 किमी से ज़्यादा है। बाकी चारों इंजीनियर का डिस्टेंस 20 किमी से ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 किमी से ज़्यादा मतलब देखो 20 to 25 मतलब 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ लिख सकते हो 4 आउट ऑफ 40 इंजीनियर्स हैव देयर हाउसेस अबव 20 किमी डिस्टेंस, अबव 20 किमी डिस्टेंस। एंड और क्या बोल सकते हैं, द क्लासेस आर नॉट ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हुआ। क्यों, देखो 0 से 5, अगर इस 5 को हम लेते, यहाँ फिर से 5 लेते तो ओवरलैपिंग होता। ठीक है, अपर लिमिट नहीं लिए इसीलिए ओवरलैपिंग नहीं हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, द क्लासेस आर नॉट ओवरलैपिंग। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डे वॉज एज फॉलो। एक महीने के 30 दिन होता है, इस 30 दिनों का ह्यूमिडिटी गिवन है डाटा। डे 1 98.1%, डे 2 89.2, डे 3 96.2, डे 4 98.6, डे 5 92.3, डे 6, ऐसे कि 30 दिनों का ह्यूमिडिटी गिवन है। नंबर 1 क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज 84 से स्टार्ट करने का बोला, 84 से 86, 86 से 88। तो पहले हम लोग ये चार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखना होगा, हाँ, क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिखना होगा क्लास इंटरवल, ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किस तरह का है, क्लास इंटरवल का टाइप है ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन में डाटा गिवन है किसका, डाटा गिवन है किसका, महीने का नहीं, डाटा गिवन है ह्यूमिडिटी का। तो स्टार्टिंग करेंगे 84 से 86, इसके बाद 86 से 88। मतलब देखो 84 के 86 का लोअर लिमिट 84, अपर लिमिट 86 है। तो डिफरेंस कितना, साइज कितना हुआ, अपर लिमिट 86 माइनस लोअर लिमिट 86 माइनस 84 कितना आता है 2, मतलब साइज होगा 2। ईच क्लास इंटरवल का साइज होगा 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा 86 से 88, यहाँ लोअर लिमिट 86, अपर लिमिट 88, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना होता है 2। इसी तरह 88 to 90, 90 to 92, 92 से 94, 94 से 96, कितना दूर जाऊँगा। डाटा में देखो कौन सा हाईएस्ट है, ये देख लो 98.1 दिख रहा है अभी तक, और कुछ है 98.3, 98.3 दिख रहा है। तो करो, देखो 96 से 98, 98 पॉइंट समथिंग है, तो 98 पॉइंट समथिंग नहीं लिखना चाहिए, 98 से 100 ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, अब देखो
84 के 86 के ह्यूमिडिटी के अंदर, 86 को नहीं लूँगा, 86 के ठीक आगे आगे होगा, ठीक है, 84 से 86 के ठीक आगे। क्यों? फिर से एक ही क्वेश्चन, अगर यहाँ हम 86 लिए तो 86 तो फिर सेकंड इंटरवल में है, एक बार यहाँ पे लिए एक बार यहाँ पे लिए, ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा तो क्या आएगा, भूल आएगा। इसलिए आप ईच इंटरवल का अपर लिमिट नहीं लूँगा, ठीक है। अब देखो 84 से 86, 84 से 86, 84 से 86, 84 अभी तक नहीं दिख रहा, 84 से 86, 84 मिल गया, ये देखो 84 से 86, एक और कोई है ना, और कोई नहीं है, तो एक ही है। तो यहाँ पर टैली मार्क्स नहीं दिए, तो टैली मार्क्स से लगता है आया समझ में। अब हम लोग करूँगा डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हेयर नंबर ऑफ डे फ्रीक्वेंसी, मतलब 84 से 86 ह्यूमिडिटी कितना दिन में था, 84 से 86 ओनली 1 डेज में था, 1 इज द फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अब 86 से 88 देखो, 86 से 88 के अंदर 80 से एक आया, 86 और कोई है देखो तो, 86 से 88 के अंदर, 86 के 88 के और नहीं है तो एक ही है, तो फ्रीक्वेंसी 1। अब देखो 88 से 90 के अंदर, 88 से 90 के भीतर, 88 से एक मिला, 88 से 90 के भीतर, 88 से 90 के भीतर और कोई है क्या? 89 और कोई नहीं है, तो 2 है, तो देखो फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह इसको भी पूरा करना, हाँ। और एक देखो 92, ये ज़्यादा है, 92 से 94 देखो, 92 से 94 के अंदर, 92 से देखो एक हो गया, काट देता हूँ, 92 से 94 के अंदर, 92 से ये 2 हो गया, 92 से 94 ये 3 4, 94 के अंदर, 94 के अंदर ये और एक हो गया, 94 के अंदर, 92 से और एक मिल गया, 92 94 के अंदर और एक मिल गया। अब काउंट करो, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया? 7 ही है। तो 92 से 94 ह्यूमिडिटी कितना दिन में था, कितना डेज में था? 7 डेज था, एक महीने के 7 डेज का ह्यूमिडिटी 92 से 94 था, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। इसी तरह सब करना। अब देखो ये पूरा फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, ऐड करने से कितना आया? 30 आया, मतलब यहाँ पे डे तो 30 था ना, देखो डे तो 30 था, ओके। तो फ्रीक्वेंसी ऐड करने से टोटल डाटा आता है, मतलब टोटल कितना डेज था इस मैथ में। नंबर 2 क्वेश्चन था, विच मंथ और सेशन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट? ये कौन सा महीना और सेशन हो सकता है? ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ हर महीने हर दिन का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। देखो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ह्यूमिडिटी इज हाई ऑल द डे। आप ह्यूमिडिटी किस महीने में व किस सीजन में हाई रहता है? जब बारिश आता है, बारिश का समय, तो डाटा इज अबाउट अ मंथ ऑफ रेनी सीजन, ओके। जून जुलाई अगस्त के महीने का डाटा था, एक महीने का डाटा था, ओके। आइदर जून, आइदर जुलाई, आइदर अगस्त, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था है, व्हाट इज ए रेंज ऑफ दिस डाटा? रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, उसका मैक्सिमम डाटा का वैल्यू माइनस मिनिमम डाटा का वैल्यू। तो मैक्सिमम डाटा है 92.2, देखो कहाँ पे है, 99.2, 99 कहाँ पे है? देखो 99 कहाँ पे? देखो 97, अभी तक तो नहीं, 99.2, ठीक से देखो
तो मिल गया। देखो 99.2, देखिए 99.2 ये मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस मिनिमम वैल्यू। देखो मिनिमम कौन सा 84.9, देखो 84.9, उसका भी लोएस्ट कौन है? कोई होगा? देखो कोई नहीं, 84.9 सबसे लोएस्ट है। 84.9 के नीचे और कोई डाटा नहीं है। 84.9 के नीचे और कोई भी डाटा नहीं है। तो रेंज का मतलब, रेंज ऑफ डाटा का मतलब मैक्सिमम डाटा ऑफ द गिवन क्वेश्चन माइनस मिनिमम डाटा ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो मैक्सिमम था 9.2 और मिनिमम था 84.9, माइनस करो कितना आया 14.3। ओके ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 देखो, 30 चिल्ड्रेन वेयर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर दे वॉच टीवी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक। सोचो एक फैमिली तो नहीं हो सकता। देखो एक प्लेस है, एक पारावा प्लेस, वो प्लेस में 30 चिल्ड्रन रहता है भाई, ठीक है। 30 फैमिली 30 चिल्ड्रन, ओके। अब प्रीवियस वीक में कौन सा चिल्ड्रन कितना आवर टीवी प्रोग्राम देखा है उसका डाटा गिवन है। नंबर 1 चिल्ड्रन 1 घंटा देखा है, नंबर 2 चिल्ड्रन 10 घंटा, नंबर 3 चिल्ड्रन 3 घंटा, नंबर 4th चिल्ड्रन चाइल्ड 6 आवर, नंबर 5th चाइल्ड 3 आवर, नंबर 6 चाइल्ड 2 आवर। इसी तरह 30 चिल्ड्रन का डाटा गिवन है, मतलब 30 चिल्ड्रन प्रीवियस वीक में कितना घंटा टीवी देखा है। हाँ, कार्टून छोटा भीम कितना घंटा देखा है, डिस्कवरी चैनल, ओके, टॉम एंड जेरी, सिंघम कितना घंटा देखा है, पोगो, ओके, गिवन है। अब क्वेश्चन है, मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा एंड क्लास का विथ होगा 5 एंड क्लास का इंटरवल, वन ऑफ द क्लास इंटरवल पर 5 to 10। यहाँ पर वन ऑफ द क्लास, नॉट स्टार्टिंग, हाँ, वन ऑफ द क्लास इंटरवल। तो नाउ क्लास इंटरवल है आवर एंड फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब क्लास इंटरवल 5 से स्टार्ट होगा ना और कम, इसको देखो यहाँ 1 है, तो 1 तो 5 से कम है, 2 है, 3 है, तो स्टार्टिंग करोगे 0 से, 0 से 5। क्यों 0 से 5, क्यों 1 से क्यों नहीं? बिकॉज 0 से 5 मतलब 1 to 5, 1 to 5 अगर लिखो 1 to 6 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गिवन है 5 to 10। एक इंटरवल 5 to 10 होगा और विथ 5 होगा। एक इंटरवल 5 to 10 होगा और इसका विथ, हर क्लास इंटरवल का विथ 5 होना चाहिए। अगर ये 5 to 10 हुआ तो इसका आगे बढ़ा 0 to 5 ही होगा। क्यों? यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5, तो विथ कितना होगा? अपर लिमिट, विथ मतलब साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 - 0 5। और एक इंटरवल 5 to 10 है, इसलिए 5 to 10 का आगे बढ़े इंटरवल ऑब्वियसली 0 to 5 ही होगा, ठीक है। अब देखो 0 से 5 अपर लिमिट को नहीं काउंट करूँगा, 0 से 5 के आगे मतलब 0 से 4 घंटा तक कितना चिल्ड्रन देखा है, देखो काउंट करो। 0 to 4 ना, 1 2 3, 0 to 5 नहीं होगा काउंट, 0 to 4, ये 4, फिर से 3, फिर से 4, 2, फिर से 1, 6 नहीं होगा, फिर से 3, 2, 9, 6 नहीं होगा, 8 7 और नहीं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 0 से 5 के अंदर, 0 से 5 घंटा के अंदर, मतलब 0 से 4 आवर तक कितना चिल्ड्रन टीवी देखा है? 10 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चा 0 से 5 घंटा के अंदर टीवी प्रोग्राम देखते हैं, देखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 5 to 10 को देखो, 5 to 10 को नहीं लूँगा, 5 से 10 के आगे तक। अब 5 लो, ये 5 6, फिर से 5, फिर से 8, फिर से 8, 5 के 10 के अंदर तक, फिर से 8 6 8 5 9 6 8 7। अब काउंट करो और नहीं है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। फिर से देखो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब काउंट खूब ठीक से करना पड़ेगा। अगर एक भूल हो गया तो बस मैथ भूल। 13 हुआ तो 5 से 10 घंटा के अंदर कितना चिल्ड्रेन टीवी प्रोग्राम देखते हैं? 13 चिल्ड्रेन। तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 13। 5 से 10 घंटे के भीतर कितना चिल्ड्रेन प्रोग्राम देखते हैं? 13 चिल्ड्रेन। ओके, इसी तरह बाकी सब करना, बाकी सब हो जाएगा। तो अब देखो ऑल फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 30 आ गया। मतलब फ्रीक्वेंसी ऐड करने से कितना था, क्या हुआ मोट और टोटल कितना था चिल्ड्रेन? 30। नंबर 2 क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर ए वीक। 15 घंटे से ज़्यादा कितना? देखो 15 घंटे ज़्यादा मतलब 15 to 20 क्लास इंटरवल होगा, और से कोई इसका नीचे तो कोई इंटरवल नहीं है। 15 से ज़्यादा मतलब क्या? 10 से 15 नहीं होगा, मतलब क्यों? 15 यहाँ नहीं ले सकते, 15 है अपर लिमिट। लास्ट जो इंटरवल है 15 से 20, इसका मतलब 15 और 15 से ज़्यादा, 15 और 15 घंटा से ज़्यादा कितना चिल्ड्रेन टीवी देखते हैं? 2 चिल्ड्रेन। तो आंसर क्या होगा? 2 चिल्ड्रेन वॉच टीवी प्रोग्राम वीकली 15 आवर से ज़्यादा, 15 और 15 आवर से ज़्यादा। अच्छा, इतना टीवी मत देखना, हाँ, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगा। ऐसे ऑनलाइन क्लास के इतना टीवी, हाँ ठीक है, कम देखना टीवी देखना, कम देखना। तो ये हो गया नंबर 8 का प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।